नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रीत अरग पूर्वी चंपारण आप सबों का स्वागत करता हूं। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 आपके समक्ष है। ब्रेकिंग न्यूज यही है कि शिक्षा विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। 3054 देख सकते हैं ज्ञापन संख्या और 19/12/2024 को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली जारी किया गया है। आखिर इस नियमावली से हमारे विशिष्ट शिक्षकों को क्या क्या फायदा होने वाला है, क्या क्या घाटा होने वाला है, क्या सेवा निरंतरता दे दी गई, और इन सारी बातों की जानकारी साथ में हम देखेंगे कि अनुशासनिक रूप से कितना कठोर नियम को किया गया है। ट्रांसफर के बारे में क्या कहा गया है, जबकि मैं 1 घंटा पहले ही ट्रांसफर से संबंधित एक वीडियो बनाया हूं, और इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। एक एक बिंदु पर हम ध्यान देंगे। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो अंत तक आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 आ चुकी है और राज्यपाल द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अब नियमावली में कुछ बदलाव बहुत सारा हो चुका है और एक एक बदलाव को देखेंगे कि इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। दूसरी चीज कि सब जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4, जो अभी कुछ देर पहले मैं एक वीडियो में बताया था कि सबसे बड़ा बाधा था, का प्रतिस्थापन, यानी बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 का निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापन होगा। अर्थात ये बदल गया नियम 4 और बदल करके क्या हो गया, आइए हम इसको पढ़ते हैं कि सक्षमता परीक्षा विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से, यानी पहले जो 1 साल का था अब 2 साल कर दिया गया है, सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। पहले 1 वर्ष था, अब 2 साल की बात आ गई। प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 5 अवसर प्रदान किए जाएंगे। आगे इसी वीडियो में हम देखेंगे कि क्या अगर विशिष्ट बनते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि नहीं रहेगा, कि आप पुनः नियोजित में जा सकते हैं अगर नियोजित में कुछ मिल रहा है तो ये भी देखेंगे। आइए देखते हैं आगे। क्या स्थानीय निकाय शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण एवं प्रस्तुत शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के मिलान के उपरांत संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। तदुपरांत उन्हें उनके पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से पदस्थापन हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। यानी कब आपकी ज्वाइनिंग होगी, कब आपको लाभ मिलेगा सक्षमता उत्तीर्ण का विशिष्ट शिक्षक का, तो पहले तो आप पास कर गए, जैसे सक्षमता 1 पास कर चुके हैं या द्वितीय पास कर चुके हैं, लेकिन अब जब सब काउंसलिंग पूरी हो जाएगी तो औपबंधिक रूप से पदस्थापन हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा कि आप अपने विद्यालय में आप पदस्थापित हो जाइए, योगदान कर लीजिए। आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो वेरिफिकेशन होने वाला है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, उसके बाद योगदान के लिए एक अलग से डेट निर्धारित किया जाएगा, जिसमें आपके लिए एक डेडलाइन रहेगा कि इस तिथि तक आपको हर हाल में योगदान कर लेना है। अब आइए, विशिष्ट शिक्षकों द्वारा पदस्थापन आदेश में निर्धारित अंतिम तिथि, यानी आपको जो तिथि है अंतिम तिथि तक योगदान किया जाएगा। योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे एवं स्थानीय निकाय शिक्षक के पद से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। यानी आपको अब विरमण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, आपको त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है। अभी तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कम से कम शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कम से कम बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अपडेटेड वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से योगदान के उपरांत किसी भी विशिष्ट शिक्षक के पास स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में वापस होने का विकल्प नहीं रहेगा। यानी अगर आप एक बार विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो पुनः आप नियोजित शिक्षक नहीं बनिएगा। ये कह रहा है कि आपके पास वापस जाने का विकल्प नहीं रहेगा। आइए अब आगे बात करते हैं कि शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों इत्यादि के जांचोपरांत सही पाए जाने पर नियोक्ता पदाधिकारी यथा जो आपके नियोक्ता पदाधिकारी अब कौन हो जाएंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विशिष्ट शिक्षक की सेवा की संपुष्टि की जा सकेगी। आगे बढ़ते हैं। नियम 3 क्या है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 5, यानी इस नियमावली के तहत सीधी नियुक्ति जो नियम 5 था का निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापन होगा। कैसे उसका प्रतिस्थापन हो रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विभाग की प्रचलित नीति एवं निर्धारित पात्रता
अर्हता के अनुसार की जाएगी। यानी विशिष्ट शिक्षक अगर सेवा काल में, भगवान न करे, ईश्वर न करे, प्रकृति न करे कि आपका कुछ हो, लेकिन सेवा काल में अगर कुछ अनहोनी होता है तो आपके आश्रित को उसका लाभ दिया जाएगा। 4 नंबर बिंदु क्या कहता है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 10 जो स्थानांतरण का निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापन होगा। स्थानांतरण को लचीलापन दिया गया है, लचीलापन बना दिया गया है, लेकिन प्रशासनिक रूप से बहुत ही कठोर कदम उठाए गए हैं विशिष्ट शिक्षकों के लिए। आगे जरूर देखिएगा। स्थानांतरण के संबंध में है कि विशिष्ट शिक्षक राज्य के अंतर्गत स्थानांतरित होगा, बात सही है। स्थानांतरित विद्यालय में विशिष्ट शिक्षकों को योगदान करना अनिवार्य होगा। यानी जहां पे आपका स्थानांतरण कर दिया जाएगा, अभी तो आपका नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर स्थानांतरण आपका कर दिया जाएगा तो आपको हर हाल में योगदान करना होगा। जो लोग सोच रहे थे कि हम स्थानांतरण हो जाएगा योगदान नहीं करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। इस हेतु विभाग द्वारा अलग से स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाएगी। जो मैंने कहा था कि एक ट्रांसफर पॉलिसी भी आएगी, अभी 2 घंटा पहले की वीडियो में आज ही बताया हूं कि ट्रांसफर पॉलिसी भी जरूर आएगी। और देखिए यहाँ पे इस नियमावली में भी लिखा गया है। आइए 10.2 जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों को समान रूप से जिला के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई आरटीई मानक के अनुरूप, यानी जो राइट टू एजुकेशन मानक के अनुरूप छात्र शिक्षक अनुपात एवं विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के मध्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए एवं प्रशासनिक कार्यों से जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा। तो जिला स्थापना समिति के लिए एक यहाँ पे देख लीजिए कि क्या कहा गया है कि जो जिला पदाधिकारी होंगे वही अध्यक्ष होंगे, उप विकास आयुक्त यानी जो डीडीसी होंगे, अपर जिला दंडाधिकारी वही सदस्य होंगे, सदस्य सचिव के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, और सदस्य के रूप में जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना है। जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत जो अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी एक पदाधिकारी होंगे जो सदस्य होंगे, और जिला पदाधिकारी के द्वारा मनोनीत एक महिला वरीय उप समाहर्ता यानी एडीएम जो होंगी, अगर नहीं होने की स्थिति में कोई अन्य महिला पदाधिकारी उसकी सदस्य होंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी भी सदस्य होगा। इस तरह से आपके स्थानांतरण समिति का जो यहाँ पे कहा जा रहा है उनका इस तरह से निम्न रूप से ये पद होगा। परंतु प्रथम चरण में सभी विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण में पदस्थापन मुख्यालय स्तर से राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। अब देखिए, प्रथम चरण में सभी विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका स्वरूप निम्न होगा। शिक्षा विभाग यानी जो सचिव होंगे वो शिक्षा विभाग के अध्यक्ष होंगे, निदेशक डायरेक्टर प्राथमिक शिक्षा के सदस्य हैं और डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा के सदस्य हैं। इस प्रकार, लेकिन ये जो बिंदु कह रहा है कि परंतु प्रथम चरण में सभी विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आखिर जब कह दिया गया कि आप अपने ही विद्यालय में राजकर्मी बन जाएंगे, तो फिर ये प्रथम चरण में स्थानांतरण की बात कहाँ से आती है। चलिए इस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। ये मैटर बना रहेगा कि ये जो हाईलाइटेड मैटर होगा कि प्रथम चरण में कह रहा है कि सभी विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन मुख्यालय स्तर से, यानी विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, भले ही अभी नहीं हो रहा है लेकिन बाद में होना सुनिश्चित है, चूंकि ये नियमावली कह रही है। अब आइए 10.3 प्रारंभिक विद्यालयों के विशिष्ट शिक्षकों तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विशिष्ट शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए राज्य स्तरीय समिति की अलग अलग बैठक आयोजित होगी। ऊपर किसी बात के होते हुए भी एक विशिष्ट शिक्षक को प्रशासनिक आधार पर या शिक्षा का अधिकार अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात के तहत प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर जो प्राइमरी एजुकेशन के हैं और जो हायर एजुकेशन के हैं उनके द्वारा सार्वजनिक हित में जैसा भी मामला हो अंतर जिला स्थानांतरण किया जा सकता है। सीधे एक जिले से दूसरे जिले में आपको भेजा जा सकता है अगर आपके ऊपर कुछ अनियमितता, कुछ इस तरह के प्रशासनिक त्रुटियां आपके द्वारा अगर की जाती हैं तो। आइए 5 नंबर बिंदु कहता है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में एक नया नियम 10 का क प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण का अंत स्थापन। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 10 के बाद एक नया नियम 10 का क जोड़ा गया है। क्या कि प्रशासनिक दृष्टिकोण के स्थानांतरण। अब 10 का क प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण क्या है इसको देख लेते हैं कि प्रशासनिक दृष्टिकोण यथा अनुशासनहीनता, सरकारी आदेश की अवहेलना, लगातार विलंब से विद्यालय आना, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करके गायब हो जाना, शैक्षणिक वातावरण को दूषित करना, दूसरे शिक्षक को पठन पाठन नहीं करने हेतु उकसाना, महिला शिक्षिका या छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार की शिकायत, बच्चों के अधिगम स्तर में वांछित प्रगति नहीं हो रही। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों के अधिगम स्तर में अगर वांछित प्रगति नहीं होता तो अभी आपका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। पाठ्य टीका अगर संधारण नहीं करते हैं तो अभी आपका स्थानांतरण हो जाएगा। और शिक्षण कार्य हेतु सरकार के निर्देश का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो अभी इन कारणों से आपका स्थानांतरण प्रशासनिक दृष्टिकोण से कर दिया जाएगा। तो ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से विशिष्ट शिक्षकों को प्रखंड के से बाहर स्थानांतरण जिला पदाधिकारी के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए या संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा पर किया जा सकेगा। इसी प्रकार विशिष्ट शिक्षकों का जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर निदेशक यानी जो प्राइमरी के डायरेक्टर हैं या जो हाई स्कूल के जो डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन के, वे जैसा मामला हो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला से बाहर स्थानांतरण कर सकेंगे, यानी पूरा अधिकार दिया जा रहा है उन लोगों को। अब आइए, इसके लिए आपको 3 दिवसीय यानी 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा कि आप अपना पक्ष रख सके। उत्तर प्राप्त नहीं होने या संतोषजनक उत्तर नहीं होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रखंड या जिला स्थानांतरण कार्रवाई की जा सकेगी। यानी अगर 3 दिन के अंदर में अगर उत्तर नहीं देते हैं, असंतोषप्रद उत्तर नहीं है, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से किए गए अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानांतरित विशिष्ट शिक्षक की वरीयता, अब देखिए आपकी वरीयता कैसे होगी जब आप ट्रांसफर होंगे, तो स्थानांतरित जिले में उनकी नियुक्ति वर्ष से संबंधित विशिष्ट शिक्षक की विषयवार वरीयता के निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी। यहाँ कह रहा है कि स्थानांतरित जिला में उनके नियुक्ति वर्ष से संबंधित विशिष्ट शिक्षक की विषयवार वरीयता के निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी। अपील, जिला पदाधिकारी के स्तर से लिए गए निर्णय के विरुद्ध सीधे डायरेक्टर से अपील करना होगा या हायर एजुकेशन के डायरेक्टर से अपील करना होगा। ये सबसे बड़ी बात है, आप अपना ट्रांसफर को रुकवाने के लिए, तोड़वाने के लिए एक तरह से जैसा मामला हो समक्ष आरोपित विशिष्ट शिक्षक अपील कर सकते हैं। इसी प्रकार प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर और हायर एजुकेशन डायरेक्टर जैसा मामला हो के लिए निर्णय के विरुद्ध आरोपित विशिष्ट शिक्षक सचिव शिक्षा विभाग के समक्ष अपील कर सकते हैं। अब बताइए, यानी अगर वैसा प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर, हायर एजुकेशन डायरेक्टर अगर कुछ ऐसा करते हैं, अगर वो लोग निर्णय ले लेते हैं, तो सीधे आपको विशिष्ट शिक्षक जो है सीधे शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उनसे आपको एसीएस महोदय सचिव से एकदम आपको अपील करना पड़ेगा। आइए 6 नंबर बिंदु क्या कहता है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में एक नया नियम 10 का ख यानी आचरण संहिता को जोड़ा गया है, यानी बहुत हार्ड किया गया है एक तरह से। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 10 के क के बाद एक नया नियम 10 का ख आचरण संहिता भी जोड़ दिया गया, यानी सरकारी आदेश का पालन करना सबसे बड़ी बात है। निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से पूर्ण करना या कराना, समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा संचालन करना, शैक्षणिक वातावरण को दूषित नहीं करना, दूसरे शिक्षक को पठन पाठन नहीं करने में व्यवधान नहीं करना, यानी दूसरे शिक्षक को पठन पाठन नहीं करने में व्यवधान नहीं करना। ये गलत लिखा गया यहाँ पे, दूसरे शिक्षक को पठन पाठन नहीं करने में व्यवधान, यानी पठन पाठन से वंचित नहीं करना है दूसरे शिक्षक को, ये व्यवधान नहीं डालना है। शिक्षण कार्य से इनकार नहीं करना, महिला शिक्षिका छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार, यानी जो उधर था इधर भी है आचरण संहिता में भी। किसी दल विशेष के पक्ष में राजनीति में संलिप्त नहीं होना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी दल विशेष के पक्ष में राजनीति में संलिप्त नहीं होना। निजी ट्यूशन, कोचिंग एवं अन्य व्यवसायिक संस्थाओं में संलिप्त नहीं होना। बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना। किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना। सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना और विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार नहीं करना, जो ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। और विशिष्ट शिक्षा पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 समय समय पर यथा संशोधित में निहित प्रावधान प्रभावी होंगे। तो अलग से तो सरकारी सेवा आचार संहिता आपके ऊपर 1976 डाला ही गया है, ये तो लागू किया गया है। अलग से आपको ऊपर आचार संहिता, आचरण संहिता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी
निर्देश दिए गए हैं। अब आइए 7 नंबर बिंदु क्या कहता है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियम 2023 के नियम 11 का प्रतिस्थापन क्या हुआ। कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियम 2023 के नियम 11 जो अनुशासनिक कार्रवाई था का निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापन होगा। यानी अनुशासनिक कार्रवाई विशिष्ट शिक्षक औचार या कदाचार विभिन्न कृतियों के लिए ऐसे अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे। यानी उसको ये निश्चित किया जाएगा नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा, यानी जो हमारे नियुक्ति प्राधिकार डीओ साहब हो गए। विशेष रूप से नियुक्ति प्राधिकार निम्नलिखित मामलों में एक विशिष्ट शिक्षक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम होगा। कार्य से अनधिकृत अनुपस्थिति, जानबूझकर अवज्ञा अनुशासनहीनता, विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देना, वित्तीय अनियमितता के मामले, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव, किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना, बिहार सरकारी सेवक आचार नियम 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन और कोई अन्य मामला जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार विचार कर सके और नियम 10 के ख आचरण संहिता का उल्लंघन सीधे जोड़ दिया गया। आइए अब समझा गया निलंबन। अब देखिए, यानी कोई भी विशिष्ट शिक्षक जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक पुलिस सेवा या पुलिस में या सिविल अभिरक्षा में रहा है उसे निलंबित समझा जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी करेगा। अनुशासनिक प्राधिकार दोषी विशिष्ट शिक्षक पर निम्नलिखित दंड आरोपित कर सकेगा। ये दंड है, बृहद दंड में है बर्खास्तगी है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति है, निचले पद पर पदावनति डिमोशन हो जाएगा, कम वेतन में पदावनति आपका वेतन कम कर दिया जाएगा, संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि यानी वेतन वृद्धियों को रोक दिया जाएगा। और लघु दंड में है कि निंदन आएगा, निर्धारित विधि से निर्दिष्ट दिनों के लिए सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थिति दर्ज किया जाना आवश्यक होगा। वेतन से कटौती के माध्यम से वित्तीय जुर्माना लगाना जो 15 दिनों से अधिक न हो, यानी 15 दिनों तक आपका वित्तीय जुर्माना लग सकता है, निंदन हो सकता है। गैर संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि को रोक दिया जा सकता है, प्रोन्नति आपका प्रमोशन भी रोक दिया जा सकता है। तो ये बहुत सारे आपको जो है जंजीरों में बंधा जा रहा है। आइए, विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया है कि अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विशिष्ट शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह तय करेगा कि क्या रिपोर्ट के आधार पर बृहद दंड या लघु दंड का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इस प्रायोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विशिष्ट शिक्षक से 7 दिन का समय देते हुए एक कारण परीक्षा पूछ सकता है। यानी ट्रांसफर के लिए 3 दिन, अगर कोई गलती करते हैं तो 7 दिन, उसके विरुद्ध बृहद या लघु दंड अधिरोपित करने के लिए जैसा भी मामला हो कार्यवाही क्यों नहीं प्रारंभ की जाए। उत्तर प्राप्त होने के बाद अनुशासनिक प्राधिकार यह तय करेगा कि बृहद दंड या लघु दंड होगा। और कारण परीक्षा का उत्तर अगर नहीं देता है तो अनुशासनिक प्राधिकार मामले को एक पक्षीय रूप से तय करने के लिए सक्षम होगा। यानी आपका स्पष्टीकरण देना होगा, नहीं देते हैं तो आपको विभाग एक पक्षीय रूप से आपके ऊपर निर्णय लेगा। इन नियमों में उल्लिखित आगे का प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। यानी कह रहा है कि बृहद दंड या लघु दंड के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने का विकल्प चुनता है तो इन नियमों में उल्लिखित आगे की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जैसे निलंबन आपका होगा उपयुक्त वर्णित कारणों से अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करते समय अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विशिष्ट शिक्षक को निलंबन पर रख सकता है, परंतु अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विशिष्ट शिक्षक को निलंबन के अधीन रखने से पूर्व कारण भी पूछेगा। निलंबन की अवधि के दौरान उक्त शिक्षक का मूल वेतन के महंगाई भत्ते के 50% के बराबर जिन्होंने निर्वाह भत्ता का हकदार होगा। बृहद दंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया भी है कि जब भी अनुशासनिक प्राधिकार के पास यह विश्वास करने का आधार हो कि विशिष्ट शिक्षक ने इस नियमावली में विहित किसी नियम के विरुद्ध कोई कार्य किया है अथवा नियमानुसार कार्य नहीं किया है तो वह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या किसी अन्य पदाधिकारी या कर्मी से दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के साथ एक मसौदा आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। इसके बाद अनुशासनिक प्राधिकार एक जांच पदाधिकारी नियुक्त करेगा जो अनुशासनिक कार्यवाही का संचालन करेगा। जांच पदाधिकारी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा, आरोपित विशिष्ट शिक्षक को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। जांच पदाधिकारी ऐसे कागजात दस्तावेज भी उपलब्ध कराएगा जो कार्यालय के पास उपलब्ध हो। जांच पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही 2 महीने के अंदर पूरी कर लेना है। यदि आरोपित विशिष्ट शिक्षक 2 तिथियों पर जांच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो जांच पदाधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर एक पक्षीय प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए सक्षम होगा। आइए, विभागीय कार्यवाही पूरी होने के बाद जांच पदाधिकारी एक जांच प्रतिवेदन समर्पित करेगा और उसे आगे की कार्रवाई के लिए अनुशासनिक प्राधिकार को भेजेगा। अनुशासनिक प्राधिकार अपने पास उपलब्ध पदाधिकारियों में से एक जांच पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगा या जिला पदाधिकारी से जिले में उपलब्ध पदाधिकारियों से इसे नियुक्त करने का अनुरोध कर सकेगा।
अनुशासनिक प्राधिकार जांच पदाधिकारी के समक्ष विभाग के मामले को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी भी नियुक्त करेगा। ऐसा प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी विभाग के प्रखंड स्तर के कर्मचारियों में से हो सकता है। वैकल्पिक रूप से यथा आवश्यक वह जिला पदाधिकारी से अन्य विभागों के प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों से प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध कर सकेगा। लघु दंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया भी है। अब ये 15 दिनों का समय आपको मिलेगा। कारण पूछा जाएगा क्यों नहीं आपके ऊपर लघु दंड आरोपित किया जाए। काम नहीं तो वेतन नहीं, अगर काम नहीं कीजिएगा तो वेतन नहीं मिलेगा। और निरीक्षण करने पर विद्यालय का कोई विशिष्ट शिक्षक कर्मचारी उचित अनुमोदन के बिना अनुपस्थित पाया जाता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके लिए सक्षम होगा कि वह ऐसे अनुपस्थित शिक्षक के वेतन को तुरंत रोक दे और इसके बाद 7 दिनों का समय देकर अनुपस्थित शिक्षक से कारण बताओ यानी पूछा जाएगा। और यदि उत्तर संतोषजनक नहीं होता है तो अनुपस्थिति की अवधि के लिए अनुपस्थित शिक्षक के वेतन की कटौती कर दी जाएगी। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियम 2023 के नियम 12 निरसन एवं व्यावृत्ति का प्रतिस्थापन। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियम 2023 के नियम 12 का निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापन होगा कि पूर्व के न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्यवाही की निरंतरता। कहा गया है कि यदि राज्य अपीलीय प्राधिकार या जिला अपीलीय प्राधिकार में स्थानीय निकाय शिक्षक की सेवा से संबंधित मामला लंबित है तो उसे राज्य अपीलीय प्राधिकार या जिला अपीलीय प्राधिकार द्वारा निष्पादित किया जाएगा। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक बनेगा उनका कोई भी लंबित वाद या कार्रवाई हो यदि हो तो नतीजे फलाफल से आच्छादित होंगे। यानी विशिष्ट शिक्षकों की सेवा इस नियमावली के प्रभाव में आने से पूर्व उनकी सेवा से संबंध दायर या लंबित वाद या कार्रवाई यदि हो कि नतीजे जो भी होंगे वो फलाफल से आच्छादित होंगे। जो भी नतीजा आएगा वो माना जाएगा। लेकिन विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित विवाद राज्य अपीलीय प्राधिकार या जिला अपीलीय प्राधिकार के क्षेत्राधिकार में अब नहीं रहेगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियम 2023 में एक नया नियम 12 के क शिकायत एवं निवारण का अंत स्थापन। यानी बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 12 के बाद निम्नलिखित नए नियम 12 को यानी शिकायत निवारण के रूप में अंत स्थापित किया जाएगा। 12 को क्या है कि शिकायत निवारण यानी अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित कोई भी आदेश पारित करने को 15 दिनों के अंदर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के समक्ष अपील योग्य होगा। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक जो आरडीडी होते हैं 30 दिनों के अंदर अपील का निष्पादन करेंगे, परंतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक आदेश पारित करने से पहले अपीलकर्ता की सुनवाई करेंगे। आगे देखिए, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 में एक नया नियम 12 का ख भी जोड़ा गया है, पुनरीक्षण का अंत स्थापन। यानी बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 के नियम 12 क के बाद निम्नलिखित नए नियम 12 ख पुनरीक्षण के रूप में अंत स्थापित किया जाएगा। अब इसमें क्या है देखिए कि 12 ख है कि नियम 12 क के तहत क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक यानी जो आरडीडी है पारित आदेश के विरुद्ध एक पुनरीक्षण प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष होगा। पुनरीक्षण अपील के निष्पादन के 15 दिनों के अंदर दायर किया जाना चाहिए तथा प्रमंडल आयुक्त 30 दिनों के अंदर इसका निष्पादन। यानी आरडीडी अगर कुछ करते हैं तो उसके अगर आरडीडी भी आरोप सिद्ध कर देते हैं शिक्षक के विरुद्ध में तो फिर आप प्रमंडल स्तर के आयुक्त को आप अपना आवेदन देंगे और वे 30 दिनों के अंदर इस पर अपना निर्णय लेंगे जो भी उनका निष्पादन करेंगे। तो इस तरह से हमारे शिक्षकों को लाभ तो कम लेकिन नियमों में बहुत ज़्यादा बांधा गया है विशिष्ट शिक्षकों को। अब ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्रथम चरण में जहाँ तक शिक्षकों को कहा जा रहा है कि प्रथम चरण में सभी विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा जिसका स्वरूप निम्न होगा। तो अब ये सोचने वाली बात है। और लचीलापन बनाया गया था, ट्रांसफर पॉलिसी को बनाया जाएगा। ये तो हो गया कि हाँ आप जहाँ विद्यालय में है वहीं पे आप क्या बन जाइएगा, विशिष्ट शिक्षक बन जाइएगा। आपको निकाय स्तर से यानी नियोजन इकाई से विरमण पत्र नहीं लेना है, इस्तीफा नहीं देना है, लेकिन बहुत सारे नियमों में आपको बंधा गया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए और अपने मित्रों को बताइए कि आपको कैसे अनेक नियम कानून बांधा जा रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ये वीडियो अगर अंत तक आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।